जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता युद्ध खंड 27वां अध्याय। सनत कुमार जी बोले, हे मुने, अब आप प्रेम पूर्वक शंकर के अन्य चरित्रों को भी सुनिए। इस प्रकार शंखचूड़ नामक एक और दानव था, जिसे रणभूमि में शंकर ने अपने त्रिशूल से मारा था। विधाता के पुत्र मारीच तथा उनके पुत्र कश्यप थे। कश्यप बड़े धर्मात्मा, सृष्टिकारक और ब्रह्मा जी की आज्ञा को मानने वाले थे। दक्ष जी ने प्रसन्न हो उनको अपनी 13 कन्याएं ब्याह दी, जिनकी संतानों से संसार भर गया। कश्यप की उन स्त्रियों में एक का नाम दनु था, जो परम साध्वी, रूपवती और सौभाग्यशालिनी थी। उस दनु ने बहुत पुत्र थे। उस दनु के बहुत पुत्र हुए। उनमें विप्रचित नामक एक पुत्र बहुत बली तथा प्रकर्मी था। उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम दंभ था। यह भी बड़ा धार्मिक तथा विष्णु भक्त और जितेंद्रिय था। पर जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तो उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर कृष्ण मंत्र ग्रहण कर पुष्कर तीर्थ में जाकर 1 लाख वर्ष तक आसन बांध कर तप किया। उसके तप से तृप्त हो देवता ब्रह्मा जी को साथ ले विष्णु जी के पास गए और अपनी रक्षा की मांग की। विष्णु ने कहा, घबराओ नहीं, अभी परले का समय नहीं आया है। मेरा भक्त दंभ पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या कर रहा है। मैं पहले उसे वरदान द्वारा निवृत्त करूंगा। देवता संतुष्ट हो घरों को लौट पड़े तथा भगवान विष्णु पुष्कर की ओर चल पड़े तथा दंभ से वर मांगने को कहा। दंभ ने उनसे उनके समान ही महाबली तथा प्रकर्मी पुत्र मांगा, जो त्रिलोकी विजयी तथा देवताओं का विजेता हो। विष्णु जी ने तथास्तु कहा तथा उस उग्र तपस्या से निवृत्त कराया। थोड़े ही समय बाद दंभ की स्त्री गर्भवती हुई। सुदामा नामक गोप उसके गर्भ में आया। यह वही सुदामा था जो कृष्ण का मित्र था तथा जिसे राधा ने शाप दिया था। समय पर उस साध्वी ने श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दिया। मुनियों को बुलाकर उसका जात कर्म कराया गया तथा उसका नाम शंखचूड़ पड़ा। 28वां अध्याय। सनत कुमार जी बोले, अब जगत पिता ब्रह्मा के आदेश से शंखचूड़ पुष्कर में जाकर तपस्या करने लगा। कितने ही दिनों तक उसने एग्राक मन हो गुरु के आदेश अनुसार इंद्रियों को वश में कर प्राप्त मंत्रों का जाप किया। जब ब्रह्मा जी उसे वर देने आए, उसने ब्रह्मा से वर मांगा कि देवता मुझे जीत ना सके। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। यह कहकर ब्रह्मा जी ने उसे कृष्ण का अक्षय कवच दे दिया और कहा कि तू बद्रिका आश्रम चला जा। वहाँ सकामा तुलसी तप कर रही है, तो उससे विवाह कर लेना। शंखचूड़ बद्रिका आश्रम में तुलसी के पास चला गया। सूक्ष्मा जी तुलसी उस पर कटाक्ष करने लगी। शंखचूड़ ने उसका परिचय पूछा तो उसने कहा कि मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ। तुम कौन हो? यहाँ से चले जाओ। नारी जाति बड़ी मोहिनी होती है। इसीलिए उसने अपने को काम होने के दोष से खंडित किया तथा यह भी कहा कि वह यहाँ ब्रह्मा जी की आज्ञा से आया है। मैं दंभपुत्र दानव दनु के वंश से उत्पन्न हुआ सदामा नामक गोप तथा नारायण का पार्षद हूँ। इस समय मैं राधिका जी के शाप से दानव हुआ हूँ। ऐसा कह शंखचूड़ मौन हो गया। तुलसी ने कहा कि वही पुरुष संसार में धन्य है जो स्त्रियों से पराजित न हो। तुमने मुझे अपने विचार से पराजित किया। तुलसी के ऐसा कहते ही ब्रह्मा जी वहां पहुंच गए। उन्होंने शंखचूड़ से कहा, तुम इसके साथ विवाह क्यों नहीं करते? गंधर्व रीति से विवाह करो।
तुम दोनों स्त्रियों तथा पुरुषों में रत्न हो। दानव ने गंधर्व रीति से उससे विवाह कर अपने पिता के घर की ओर प्रस्थान किया तथा अनेक सुंदर स्थानों पर जाकर तुलसी संग रमण करने लगा। ओम नमः शिवाय।